कहा जाता है मियाँ बीवी के रिश्ते के बहुत हकूक़ हैं और जितने इसके ज़्यादा हकूक़ हैं हमारे माशरे में उतना ही रिश्ता जो है वो नाजुक भी है और सिर्फ़ एक लफ्ज़ तलाक़ से जो है ये टूट जाता है। जबकि जो रिश्ते हमारे बहन भाई के हैं या हमारे माँ बाप से मुंसलिक जो रिश्ते हैं वो टूटते नहीं हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको नाजुक रिश्ता नहीं कह सकते। अब वो जो आप जिस साइड पे आते हैं कि मतलब बहन का रिश्ता हो गया, 100 तरह के झगड़े हुए, नहीं टूट रहा। माँ बाप, ताया, चचा, भाई, वो नहीं टूट रहा। ये इतना अहम रिश्ता है कि इससे एक पूरी नस्ल परवान चढ़नी होती। लेकिन ये नाजुक भी तो उतना ज़्यादा ही वही बता रहा हूँ ना आपको। अब इसमें क्यों इस तरह का रखा गया? अगर आपकी जहनी हम आहंगी नहीं है, आपके ख़यालात नहीं मिल रहे, आपको लगता है कि हम यहाँ पे एक अच्छी नस्ल को परवान नहीं चढ़ा सकते, तो फिर आप अलग हो जाए। बिल्कुल। वहाँ पर जो है वो आपका साथ उस तरह से नहीं है माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, कि वो आपका एक लॉन्ग टर्म पे उस तरह का चलना है कि आप उन नामों को लेके आगे चलेंगे। यहाँ पर माँ और बाप, ये सिर्फ मियाँ और बीवी जो हैं, ये दो अशख़ास का नाम नहीं है, ये एक ख़ानदान बनता है, उसके बाद ये एक इदारा है और एक उससे आगे चल के बहुत सारी एक नस्ल चलनी। शायद इसीलिए कहते हैं कि मियाँ बीवी मतलब जब शादी होती है तो वो दो लड़का लड़की की शादी नहीं होती, वो दो ख़ानदानों की शादी होती है। एग्जैक्टली। और इनके हुकूक़ के बारे में अगर हम बात करें तो आपको कुरान कह रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। ना ये जुमला भाई के लिए इस्तेमाल हुआ, ना बहन के लिए इस्तेमाल हुआ, ना माँ के लिए इस्तेमाल हुआ। तो जो लिबास है आपका, जब जाहिर है कि ये जो हमारे रिश्ते हैं माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, ये हमारी चॉइस नहीं होती, ये हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं। ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बहन है, ये भाई है। ये हम जो हमारा शादी वाला है मियाँ बीवी का रिश्ता, इसको चूज़ करते हैं। ख़यालात की हम आहंगी होती है, फिर वहाँ से जो एक नस्ल आगे निकलती है वो एक माशरे को तश्कील देती है। इसलिए इस रिश्ते को ऑल्दो कि अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया उसको, हलाल चीज़ है डिवोर्स। और ये इसलिए है कि जो आजकल जिस तरह के डिज़ास्टर होते हैं कि एक लड़की और लड़के का आपस में जो अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा और लोग ज़बरदस्ती उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो सम टाइम ऐसा भी होता है कुछ मर्डर हो जाते हैं, लड़के ने लड़की को मार दिया, लड़की ने लड़के को मार दिया, या फिर ख़ुदकुशी कर ली। तो इन सारे मसाइल को बचने के लिए ऑल्दो ये हलाल है, नापसंदीदा है, लेकिन इसकी गुंजाइश है कि आप अलग हो जाएं। अब बहन भाई ये अलग हो भी जाएं या ये इकट्ठे रहें तो इनका ताल्लुक़ बस यहाँ तक रहेगा, जब ये मरेंगे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ है, वहाँ से जो एक नस्ल चल रही होगी, उनमें से अगर वो अच्छे तरीके से ताल्लुक़ की बाउंडिंग रहती है, इवन मतलब उनमें से कोई एक मर भी जाता है, जो वहाँ से एक नस्ल चल रही है, वो उस रिलेशनशिप के बैनर के नीचे चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये गुंजाइश रखी गई कि अगर आप एक अच्छी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, आपको लगता है कि आप माशरे में जो एक अच्छे तरबियत याफ्ता लोगों को छोड़ने के बजाय वहाँ पे नफ़रतें आप छोड़ के जा रहे हैं, रोज़ माँ बाप की लड़ाई हो रही है, बच्चे उसको देख रहे हैं, उनके जहनों पे असर आ रहा है, वो माशरे में आके एक अच्छा किरदार नहीं निभा पाएंगे, तो उससे बेहतर है कि अलग हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि हमारे माशरे में तो हो भी ये रहा है कि जहाँ आजकल माँ बाप इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि अब ये लड़ाई झगड़े जो मियाँ बीवी की होती है अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं, ठीक है, और वही चीज़ बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। और अगर माँ बाप की सेपरेशन हुई होती है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आगे उस बच्चे की, बेटी की या जो लड़का है या लड़की है, वो भी अपना रिलेशन उसी तरह से जो है वो गुजारने की कोशिश करते हैं और आकर उनको भी जो है। लेकिन सबसे पहली मेन चीज़ तो ये है कि बच्चों को जिन महरूमियों का सामना करना पड़ जाता है जब डिवोर्स होती है, वहाँ पे बच्चे बढ़ जाते हैं। जो आजकल का अदालती निज़ाम है उसके मुताबिक हो सकता है वो बच्चा माँ के साथ जाना चाह रहा है, माँ के साथ कंफर्टेबल है, बाप को दे दिया। हो सकता है वो बच्चा बाप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और माँ को दे दिया। फिर वहाँ पे आपस में मिलने के लिए उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर अगर सपोज लड़की के पास आ जाती है औलाद छोटी है, बच्ची लड़की नौजवान है, वो एक और शादी कर लेती है। अब वो जो आगे आने वाला बंदा है वो तो उसको भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा लड़की को, उसके जहन के भी लाशऊर में कहीं ऐसा है, वो उसको बार बार रियलाइज़ करवा रहा है कि तुम डाइवोर्स्ड हो। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो अब वो जो बच्ची या बच्चा उसके साथ आया है उसको वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? अगर उसकी अपनी औलाद होती है तो यहाँ पे आके मज़ीद जो है महरूमियों का शिकार हो जाएगा। तो
इसलिए जब ये जो रिश्ता है इसमें जो पसंद की बात अगेन आती है कि आप पसंद क्यों करें, तो वो ख़यालात की, उसके किरदार की, उसके लाइफस्टाइल की पसंद है, ताकि आप एक दफ़ा देख चाह के ठोक बजा के एक रिश्ते को देख लें, फिर आप शादी करें, ताकि ये जो इदारा है ना ये अच्छे तरीके से काम करे और आगे ये एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाए। अच्छा, अगेन अब हम वहीं पे बात को वापस लेके आते हैं। पसंद की शादी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा कि हम पसंद की शादी के लिए ज़रूर जो बड़े हैं वो भी अपनी बच्चियों के साथ इस बात को डिस्कस करें कि वो उसकी शादी कहाँ पे कर रहे हैं। और अगेन यही है कि लड़कियां भी चेहरे से ज़्यादा, उसके जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे ज़्यादा, या ज़ाहिरी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे ज़्यादा वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि इसका किरदार कैसा है, इसका जो लाइफस्टाइल है, जो इसका दीन है वो कैसा है। उससे ये होगा कि जो ज़िंदगी है ना वो बाद में एक जन्नत बन जाए, आसान हो जाए, रिश्ता चलना आसान हो जाए, रिश्ता चलना आसान हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट आप जब माशरे में एक नस्ल आप छोड़ेंगे, वो एक इतनी खूबसूरत नस्ल होगी जो मोहब्बत का पैगाम देगी। तो बस अगेन बात वही है कि इस जुमले में बस इस चीज़ को समझें कि पसंद का नाम बेहयाई नहीं, बेहयाई। आपने उस कैटेगरी से बाहर आना है। पसंद के लिए आपने अपने बड़ों को उसमें शामिल करें, क्योंकि जब बात आती है किरदार को परखने की, तो एक लड़की की निस्बत जिस लड़के का रिश्ता है, माँ बाप उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से सेच लेते। अच्छा, पसंद की शादी जो उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, उन्होंने उसको परवान चढ़ते हुए देखा होता है। मतलब एक लड़की है, उसकी एज है 25 साल, एक लड़का है, उसकी एज है 30 साल या 35 साल। अब लड़की का और उसकी एज का इतना डिफरेंस नहीं है कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर एक गौर व फिक्र कर सके, लेकिन हो सकता है वो बच्चा अगर फैमिली का है, वो बच्चा अगर मोहल्ले का है, तो माँ बाप ने उसको बचपन से जवान होते देखा, उनको सब पता है कि इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। वो जो एक फ़ैसला करेंगे ना अपनी औलाद के लिए, वो एक बेहतरीन फ़ैसला होगा। और इसको ही आप लव मैरिज के उसमें कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आपका एक ज़हनी बाउंडिंग बन गई कि ये एक अच्छा लड़का है, किरदार वाइज अच्छा है, लड़की के हवाले से होगी। उसके बाद शादी के बाद अगेन मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को आप शादी के बाद जो है ना वो अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। जो लड़का है वो एक जिस लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या कहीं पे जॉब करता है, वहाँ पे जिस लड़की में वो एक ऐसी शख्सियत देख रहा होता है कि मैं इसके साथ शादी करूं, या लड़की देख रही होती है केयरिंग बंदा, तो वो आपस में एक दूसरे की अच्छाइयों को जब देखना शुरू करेंगे ना, तो फिर उनको लगेगा कि ये रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। और अगर शादी के बाद एक मोहब्बत डेवलप हुई तो ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती ऐसे ही।